नमस्कार। आज बात करते हैं पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी की। इसके कुछ बुनियादी सिद्धांतों को समझेंगे और जानेंगे कि आखिर कैसे एक अकेला जीव एक पूरे हलचल भरे समुदाय का हिस्सा बन जाता है। देखिए, ये सवाल बहुत सीधा सा लगता है ना? पर असल में यही सवाल इकोलॉजी के दिल तक जाता है। इकोलॉजी वो साइंस है जो सिर्फ कैसे पर नहीं रुकता, बल्कि हर जैविक प्रक्रिया के पीछे का क्यों जानने की कोशिश करता है। मतलब उसका असली मकसद क्या है, दूसरे जीवों से उसका रिश्ता क्या है। तो इकोलॉजी बेसिकली हर चीज को एक दूसरे से जोड़कर देखती है। इसे समझने के लिए हम ऑर्गेनाइजेशन के 4 लेवल देखते हैं। सबसे पहले आता है एक अकेला जीव, फिर आती है समष्टि मतलब उसकी आबादी, उसके बाद बनता है समुदाय और आखिर में आता है बायोम यानी एक जैसे मौसम वाले बड़े बड़े इलाके, जैसे कि कोई रेगिस्तान या फिर जंगल। तो आज हम इन पहलुओं पर गौर करेंगे। हम एक से अनेक तक की कहानी देखेंगे, आबादी के खास गुण समझेंगे, वो बढ़ती कैसे है ये जानेंगे, अलग अलग प्रजातियों के बीच के रिश्तों को देखेंगे और अंत में जीवन के नाजुक संतुलन की बात करेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं, एक अकेले जीव से उन जटिल संबंधों तक जो हमारी दुनिया को बनाते हैं। तो सबसे पहले एक से अनेक तक। देखिए, प्रकृति में कोई भी जीव बिल्कुल अकेला नहीं रहता, वो हमेशा समूह में रहते हैं, रिसोर्सेज बांटने के लिए, मुकाबला करने के लिए और प्रजनन के लिए। और इसी समूह को हम कहते हैं समष्टि या पॉपुलेशन। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, एक आबादी के अपने कुछ खास गुण होते हैं जो एक अकेले जीव में हो ही नहीं सकते। जैसे एक अकेले इंसान का जन्म होता है, मृत्यु होती है, लेकिन पूरी आबादी की एक जन्म दर होती है, एक मृत्यु दर होती है, उसका एक लिंग अनुपात होता है। यही वो पैमाने हैं जिनसे हम किसी भी प्रजाति के भविष्य का अंदाजा लगा पाते हैं। तो चलिए अब आबादी के इन्हीं खास गुणों को जरा और करीब से देखते हैं। वो कौन सी चीजें हैं जो किसी भी आबादी की कहानी बताती हैं। तो ये है आबादी के गुण: जन्म दर, मृत्यु दर, लिंग अनुपात और आयु पिरामिड। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक तरह से किसी आबादी का हेल्थ रिपोर्ट कार्ड है। इन्हीं से वैज्ञानिक पता लगाते हैं कि आबादी बढ़ रही है या घट रही है। ठीक वैसे ही जैसे उदाहरण में दिया है कि एक तालाब में 20 कमल हैं और 8 नए आ गए, तो हम जन्म दर निकाल सकते हैं। अब ये जो आयु पिरामिड है ना, ये किसी आबादी के भविष्य की तस्वीर जैसा है। इसका आकार देखकर ही पता चल जाता है कि आबादी का भविष्य क्या है। अगर नीचे से चौड़ा है मतलब युवा ज्यादा है तो आबादी बढ़ेगी, अगर बीच में से एक जैसा है तो स्थिर रहेगी, और अगर ऊपर से चौड़ा और नीचे से पतला है तो आबादी घट रही है। तो अगला सवाल आता है कि आबादी बढ़ती कैसे है, समय के साथ इसका आकार बदलता कैसे है। इसे समझने के लिए हमारे पास 2 बहुत ही जरूरी मॉडल्स हैं। पहला मॉडल